ओम 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सतगुरु टेऊराम की महिमा सगुण गाय, कठिन समय में होत हैं सर्वानंद सहाय। भगवत स्नेही सजनों, माताओं बहनों, गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, अपन पावन ब्रह्मदर्शनी का श्रवण मनन कर रहे हैं। ब्रह्मदर्शनी में इस 23वीं दशपदी में श्री गुरु महाराज जी आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मा और अनात्मा का निरूपण कर रहे हैं। आत्मा अनात्मा उसको समझा रहे हैं। ये आत्म तत्व को जानो, अनात्मा में अनासक्त भाव से विचरण करो। सतचित आनंद आत्मा, देह अनात्म जान, कहे त्यों आत्म लखे, पाओ सुख महान। आत्मा को लखो, आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, आत्मा का अनुभव करो। थोड़ी पहचान बनाओ आत्मा से। आत्मा से पहचान हो जाए, जगत से पहचान हो जाए, परमात्मा से पहचान हो जाए, फिर यात्रा बड़ी सुगम हो जाती है। नहीं तो फिर भूले से एक भूल हुई, दुनिया की तमन्ना कर बैठे, दिल पछताता है रह कर, क्या करना था क्या कर बैठे। तो आज पावन शनिवार का दिन और आज से सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज का पावन चालीहा। सवेरे श्री गुरु महाराज जी की अमृतवाणी भी हमने श्रवण करी। सदगुरु महाराज ने बताया, उन्होंने फरमाया कि ये चालीहे की परंपरा सिंध से चली आती है। धन धन है माता कृष्णा देवी, जिन्होंने व्रत रखा, भगवान को राजी किया। कथाएं हमारी सबकी सुनी हुई है, फिर भी उन कथाओं से हम शिक्षा ग्रहण करें। जैसे जैसे महापुरुष आचरण करके जाते हैं, वैसा वैसा आचरण हम भी करेंगे, तो जो महापुरुषों का अनुभव है वो हमारा अनुभव हो जाएगा। तो आओ पहले ब्रह्मदर्शनी का चिंतन करें, तत्पश्चात श्री गुरु महाराज जी की महिमा का बखान जितना हो सके, बाकी तो करने कराने वाले वो प्रभु स्वयं है। आज 5वीं पौड़ी को देखेंगे। आत्म को बहु खोजत देवा, 5 ईश खोजत दे बेवा, तपस्वी योगी साधन जाने, आत्म का तो मरम न जाने, सूक्ष्म ते अति सूक्ष्म सोई, गुरु बिनता को लखे न कोई, सतगुरु जिसको भेव बतावे, आत्म को सो सहजे पावे, आत्म कांक्षी गुरु को सेवे, त्यों सो आत्म लख लेवे। श्री गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं, आत्म को बहु खोजत देवा। वो जो आत्मा है उसको सब देवता उसकी खोज करते हैं। 5 ईश खोजत ते भेवा। 5 ईश हैं हमारे सनातन धर्म में। 5 जो ऐसे देवता हैं जिनको ब्रह्म का दर्जा है। गणपति, गिरपति, गोपति, गिरजा, गौरी, दिनेश, ईश पंच ममदास के हरो सो पंच कलेश। ये 5 देवता वो भी भगवान के रहस्य को, भाई सच्चाई तो यही है ना, चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो, चाहे संत हो, जो
परमात्मा को जानते हैं तो ही वो पूजनीय है, वंदनीय है। परमात्मा को नहीं जाने, चाहे फिर वो अपने को देवता कहलाए, चाहे भगवान कहलाए, चाहे संत कहलाए, चाहे कोई भी कुछ भी कहलाए, मूल जिसने परमात्मा को जाना उसने ही सब कुछ पाया। यही तो उपनिषदों का सार है। उपनिषदों का सार ये है कि जिसको भगवान ने जिस परमात्मा को जिसने भी जान लिया उसको फिर संसार में और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। जिसने परमात्मा को पा लिया उसको बाकी संसार में कुछ भी पाना शेष नहीं रहेगा। मूल बात उसको परमात्मा को जानना है। तपसी योगी साधन ठाने, आत्म का तऊ मर्म न जाने। बड़े बड़े तपसी तपस्या करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, साधन करते हैं, पर आत्मा का मर्म नहीं जानते। सूक्ष्म ते अति सूक्ष्म सोई, गुरु बिन ताको लखे न कोई। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अणु अणियान महतो महियान। अणु से अणु, इतना अणु के एक चींटी में भी वो, चींटी कितनी, उस चींटी में भी वो बैठा है। इतना बड़ा हाथी है तो उसमें भी बैठा है। छोटे से छोटा है वो, बड़े से बड़ा है। सूक्ष्म ते सूक्ष्म सोई, गुरु बिन ताको लखे न कोई। ज्ञान थींदो किन की उर्दे धारी खां सवाय, ध्यान लगंदो किन की मूरत प्यारी खां सवाय। मर्ज बे तॾहिं मिटे जॾहिं मिले काबिल हकीम, पर कही रे जी न पवंदी कहीं जवारी खां सवाय। सदगुरु भेद बता देते हैं। सदगुरु राज को खोल देते हैं। सतगुरु जिसको भेद बतावे, आत्म को सो सहजे पावे। वो पूर्ण मुर्शिद, पूर्ण सदगुरु जिसको रहस्य बता देता है, वो आत्मा तो पाया हुआ ही है। आत्मा उस पाए हुए की फीलिंग करनी है, पाए हुए की प्रतीति करनी है। आत्मकांक्षी गुरु को सेवे, तेऊ सो आत्म लख ले। जिसको आत्मा को जानना है, आत्मकांक्षी जिसको आत्मा को जानना है, वो जा करके सदगुरु की सेवा करे, गुरु की सेवा करे, गुरु को रिझावे, गुरु से रहस्य पूछे, फिर तेऊ सो आत्म लख लेंगे। उसको फिर आत्मानंद की अनुभूति होगी। आत्म पद का सतगुर दाता, पूर्ण से सहिता को पाता। आत्म है मन मंदिर माही, पांच कोश दरवाजा ताही। ताला अविद्या का हरि लाया, चाबी सतगुरु पास धराया। तन मन धन दे चाबी लीजे, खोल पटल दे दर्शन कीजे। आत्म दर्शन हित तन पाया, कहे क्यों काहे बुलावा। बड़ी रहस्य भरी बातें इस पौड़ी में श्री गुरु महाराज जी बता रहे, ध्यान से सुने। आत्म पद का सतगुरु दाता, उस आत्म पद तक पहुंचाने के दाता गुरुदेव ही हैं। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। मुक्ति की चाबी गुरु कृपा में छुपी हुई है। पूर्ण शेष ही ताको पाता। गुरु तो पूर्ण है, पूरा गुरु आराध्य, पूरा जाका नाव। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण। पूर्ण सदगुरु देव से पूर्ण ले उपदेश, कहे ट्यों ते सिमर के पाओ पूर्ण देश। ये सब चीजें ठीक हैं, उपनिषदों में भी लिखा हुआ है, पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमद उच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये सब बातें ठीक है, पर शिष्य पूर्ण है कि नहीं है? हम जिज्ञासु खोजी जो हैं वो पूर्ण है कि नहीं है? गुरु तो पूरे हैं, हमारे अंदर पूर्ण श्रद्धा है कि नहीं है? आत्म है मन मंदिर माही, पांच कोश दरवाजा ताही। आत्मा
इस देह रूपी मन रूपी मंदिर में विराजमान है। 5 कोशों का पर्दा है। ध्यान देना, हमारी 3 शरीर हैं। एक है स्थूल शरीर और एक है सूक्ष्म शरीर, एक है कारण शरीर। स्थूल शरीर ये क्रिया करता है, सूक्ष्म शरीर सुपने में काम करता है, कारण शरीर हमारा जब वो गहरी निद्रा में हम होते हैं तब हम कारण शरीर में होते हैं। तो ये जो स्थूल शरीर है ये अनुमय कोश का बना हुआ है और जो सूक्ष्म शरीर है वो प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय। और तीसरा जो है हमारा शरीर, कारण शरीर, वो आनंदमय कोश का बना हुआ है। घोर नींद में हम गहरी गहरी आनंद की अनुभूति करते हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं ये आत्म है मन मंदिर माही, 5 कोश दरवाजा ताही। 5 कोश उसके दरवाजे हैं, अन्नमय कोश, मनमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ताला अविद्या का हरि लाया। कि जो भी सुख हमको मिलता है, शरीर का सुख मिलता है, मन का सुख मिलता है या गहरी नींद का सुख मिलता है, सतगुरु महाराज कहते हैं तुम इनसे ये जो सुख जो मिलता है ना आपको, ये सुख आपको ये टेम्पररी सुख है, ये विषय आनंद का सुख, ये जितने भी भोग हैं ये रोग के बराबर है। आप तो सहजे आनंद को प्राप्त करो, वो गुरु कृपा से, गुरुओं के समझाने से ही हमको बात ये समझ में आती है। ताला अविद्या का हरि लाया। हरि ने क्या कर दिया? हरि ने लगा दिया ताला और चाबी सदगुरु पास धराया। गुरु के पास ये चाबी है। गुरु चाबी फेर करके, चाबी का कमाल देखो, इधर लगाओ तो खुल जाए, इधर लगाओ तो बंद हो जाए। ताला है छोटी चाबी, गुरु भले ही छोटा मंत्र दे, विधि दे, पर उसमें कला बहुत बड़ी छुपी हुई होती है। तो तन मन धन दे चाबी लीजिए, सब समर्पित करके गुरु महाराज को वो चाबी ले लो। खोल पटलते हैं दर्शन कीजिए। दरवाजा खोलो, पटल मना पर्दा, दरवाजा खोलो और फिर आत्मा के दर्शन करो। आत्म दर्शन हित तन पाया, कहे क्यों तान बुलाया। भैया ये जो आपको न शरीर मिला है, ये आपको शरीर मिला ही है भगवान के दर्शन के लिए। अगर भगवान का दर्शन आपने नहीं किया तो समझो कितना घाटा है, कोई पारावार नहीं। तलपत एक श्वास को 3 लोक नहीं मोल, वृथा काहे गवाइए ऐसो श्वास अमोल। सीधी सी बात है, सीधा सा फंडा है। कोई आज देखो कितना आप सब लोग समझ रहे हैं कैसी परिस्थितियां हैं। लाखों करोड़ों रुपए लोग यूं हथेली पे धरे बैठे और कहते बाबा हमारा जीवन बच जाए। ऐसे ऐसे शहर के नगर सेठ वो भी हार के बैठे हुए, पैसा किस काम में नहीं आ रहा है। इतना ये शरीर इतना कीमती है। अब ऐसे ये महापुरुष सदगुरु साईं टेऊराम महाराज जैसे महापुरुष इन्होंने जीवन को सफल किया। आज उनके दिन मना रहे हैं, आज उनका चालिया मना रहे हैं। धन धन है, श्री गुरु महाराज जी ने सवेरे बताया ना, धन धन है माता कृष्णा। माता कृष्णा की महिमा क्या गाएं। माता कृष्णा ने संतों से मांगा से अपने जैसे ही औलाद दो। कोई बड़भागी होता है जो ऐसी भावना करता है। नहीं तो हम क्या मांगते हैं, हम तो सांसारिक पदार्थ मांगते हैं। माता कृष्णा ने कहा कि नहीं, जो पाण जहड़ा पुटड़ा कयो का कृपा है ही। साईं अपने जैसी औलाद दो। बुद्धि तुझी वेनती अम्मा, असां जो हिरदो थो गठरे। झल झोलियूं तू पाइजूं, ॾियूं त अज त भरे। राजा दशरथ जा पुट 4 इंदे कतार करे। आपके घर में 4 ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 4 ही आपके घर में आएंगे। 4 ही आए, सदगुरु टेऊराम महाराज, सदगुरु ग्वालानंद महाराज, सदगुरु सर्वानंद महाराज और परमहंस स्वामी गुरुमुखदास जी महाराज। तो
गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, वो ऐसी माता की भक्ति देख करके वो अनंत ब्रह्मांड नायक जिसके लिए कहा गया है रे त्रिगुण स्वरूपाय ओम निर्गुण निरूपणे तेऊ ब्रह्म अभिधानाय नमस्तस्मै नमो नमः। जो ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर के स्वरूप भी है, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म भी है, ऐसे सदगुरु साईं टेऊराम महाराज ऐसे गुरुदेवों हमारा बार बार नमस्कार है। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, सदगुरु टेऊराम महाराज की महिमा आओ प्रेम से हम श्रवण करें, गाएं। ज्ञानी थे गुण खानी थे मेरे सतगुर टेऊराम, बता गए मंत्र साखी सतनाम, बता गए मंत्र साखी सतनाम। ज्ञानी थे गुण खानी थे मेरे सतगुर सतनाम, बता गए मंत्र साखी सतनाम। चेला राम घर आए योगी लेके मनुष्य अवतार, चेला
अद्भुत महापुरुष। सदगुरु महाराज बताते थे, तीसरी पातशाही गुरुदेव भगवान धन सदगुरु साईं शांत प्रकाश जी महाराज एक बार घूमते घूमते सदगुरु टेऊराम जी महाराज सैलानी थे। सैलानी साधुओं के सैर न कीता। सैलानी घूमते घूमते एक बार श्री गुरु महाराज जी आके कराची में पहुंचे। वहां कराची में खूब सत्संग की मौज। फिर तो वहाँ अपना कराची में भी हमारे परम श्रद्धेय श्री स्वामी ग्वालन जी महाराज ने भी आश्रम बनाया था कराची में। सदगुरु महाराज की खूब वहाँ पे ऐसी धूम मची, आनंद की, सत्संग की मौज। दिन रात बढ़िया सत्संग हो रहा है। इस बीच में एक प्रेमी था, भगत मूलचंद। वो भगत मूला जो था वो मस्ताना था। तो सदगुरु महाराज के साथ सब प्रेम कर रहे थे। भगत मूलचंद के मन में भी आया, भगत के में, कि ये गुरु महाराज जी कृपा करके मेरे घर भी पधारे। वो आके पहुंचा गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज ने, साईं आप कृपा करके मेरे घर भी पधारो। साईं जानते थे उस भगत मूले के जो ना स्थिति को, उनको पता था ये खुद ही इधर उधर से खा पी करके गुजारा करते हैं बेचारे के घर में, ऐसे ही गरीबी। तो उन्होंने कहा, साईं सुनो मेरी भावना है, सिर्फ आप चलें, बाकी वहाँ खाएं न खाएं, पिए न पिए, बैठे न बैठे, आप मालिक हैं, और कृपा करके आप मेरे घर में आओ। साईं ने उसके प्रेम को, भाव को, प्रबल प्रेम को पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रेम के आगे भगवान जो है ना, वो गुरु महाराज जी सब झुक जाते हैं। उनका चलो भगत मूला हम आपके घर पे आएंगे और भोजन भी करेंगे। वो तो गदगद हो गया, नाचने लग गया कि गुरु महाराज जी, सदगुरु टेऊराम जी महाराज गरीब नवाज, वो हमारे घर में आएंगे। संतों ने कहा कि साईं वो तो बेचारा ऐसा है, उसके पास कुछ है ही नहीं, आपने कैसे स्वीकार किया उसके यहाँ? सदगुरु ने कहा, आप चिंता मत करो, जितना संत प्रेमी जन उसके यहाँ खाएंगे उससे पहले ही हमने उसके घर भेज दिया है। ब्रह्म रूप हो,
कमल मस्त सतगुरु टेऊराम महाराज भी भगवत स्वरूप थे, उनके अंदर से भगवान बोलता था। प्रभु जी बसे साधकी रसना, खुद परमात्मा आकर के बैठता है, वो खुद परमात्मा के रूप हो जाते, जो बोलता है वो परमात्मा ही बोलता है। और भरोसा है उनको भगवान के ऊपर। रण मन व्याधि विपद में रही मन मरियन रोए, जो रक्षक जननी उधर सो प्रभु गयो न सोए। भगवान की ऐसी लीला, भगत मूला गया घर, नाचने लगा, खूब मस्ती में त्यारी में लग गया। त्यारी में लग गया तो इतने में क्या हुआ, भगवान की लीला हुई। उस भगत मूले का मामा वो आया, अरे भाई भगत मूला इतना कैसे नाच रहा है? बोले आपको पता नहीं है, गरीब नवाज सतगुरु साईं टेऊराम जी महाराज आज मेरे घर में आए। उन्हें कहा चिंता मत कर, तो सतगुरु टेऊराम महाराज जी आ रहे हैं, तेरे यहाँ जो भी खर्चा होगा वो सब मैं करूंगा, आप जोर शोर से सतगुरु महाराज की तैयारी कर। महाराज ऐसी ऐसी अद्भुत तैयारी हुई, ऐसा आनंद हुआ, सब आए, खा पी करके गए। सतपुरुष संतों ने, महात्माओं ने, सतगुरु महाराज ने भी पाया, ऐसा भंडारा हुआ जो सब प्रेमी प्रसन्न हो गए। बाबा ये है विश्वास की बात, देखो सब विश्वास की बात है, बाकी काम तो गुरु महाराज जी पहले से ही सब करके रखते हैं। पता है ना आपको, सतगुरु महाराज ने एक प्रेमी को कहा कि भाई ये अभी जो अगस्त आ रहा है उसमें आपको एक काम करना है। उन्होंने कहा साईं काम तो करना है, वो तो काम हो गया। बोले हो कैसे गया, अभी अगस्त में करना है। गुरु महाराज जी दयालु, आप काम पहले कर देते हैं और हमें आज्ञा बाद में देते हैं। ऐसा जिनका अटल विश्वास है उनका बेड़ा पार है। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, सतगुरु टेऊराम जी महाराज ऐसे अद्भुत महापुरुष जिनके बारे में भी सुना ना, कि प्रथमे हरिहर ब्रह्म को बार बार प्रणाम, और यही जो ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश वो सब मिल करके वो जब नर तन धरते हैं और बनते हैं टेऊराम। हाँ, नर तन धर तिर देव जो होया टेऊराम। तो ऐसे सतगुरु टेऊराम महाराज का चालीहा खूब प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से मनाए। सवेरे गुरु महाराज जी ने भी बोला भाई जो जितना कर सकते हैं उतना सभी करें, करना जरूरी है, क्योंकि चालीहे का व्रत माता कृष्णा ने भी रखा था। फलस्वरूप में सतगुरु महाराज जी आए, हमारे सबके भी मनोरथ श्री गुरु महाराज जी सिद्ध करेंगे। श्रद्धा भावना विश्वास को बढ़ाते चले। ओम शांति शांति शांति। भूल चूकी माफी। ओम।